हद हो गई यार, इतनी बुखराहट नहीं, घबराहट नहीं, हार नहीं तो क्या है। अब आपको बाहर इसलिए निकाला जो आप एग्जिट पोल की बात कर रहे हैं, क्योंकि एग्जिट पोल तो आपके पास है। वो तो जो सही मैंने में पोल है, सही मैंने में जिसे इसको कवर किया, जमीन पे, ग्राउंड पे, गांव में, पहाड़ पे, मैदान में और ऊपर नीचे सारी जगह। मीडिया वालों, लोगों की आंखों को रोशनी देने वालों और लोगों के कान में और नजर में सारी चीजें सच्चाई रखने वालों, आप लोगों से मैं इसलिए मुखातिब हुआ हूं कि जिस तरीके से इलेक्शन हुआ है, अब सारे जानते हैं इलेक्शन हमने जीता हुआ 101%। और जो प्रयास इन्होंने किए थे वो सारे विफल हुए। जो बचे हुए हैं वो कल विफल हो जाए, कल खत्म हो जाए। अब इन्होंने अपना एग्जिट पोल, जो इनके चिमचे हैं, इनका अपना ही बनाया हुआ मीडिया है, जिनको ही अंदर बुलाएंगे, आपको नहीं बुलाया, ये बात याद रखिए। क्योंकि आपने हराया इनको, सच्चाई दिखाई। अब सच्चाई नहीं दिखाते तो इनको अपना आईना नहीं दिखाई देता। नोट कर लो, जितना आपने लोकल मीडिया में और जो प्रयास किए सच्चाई को उभारने के और रखने के, तो मैं कह सकता हूं कि उसकी वजह से आप पे रुसवाई हुई है इनकी। हाँ, इसलिए इन्होंने कहा कि आप अंदर नहीं आओगे। तो अंदर कौन आएंगे? कौन है ये मामे इनके आएंगे जो आप नहीं आओगे? दिस इज वेरी सैड सीन जो मैंने आपसे सुना, मुझे इस बात का इंतहाई दुख हुआ। पंकज जी ने आपको बता दिया, हम आपके साथ हैं और पूरी कोशिश करेंगे कि इलेक्शन कमीशन और यहाँ के रिटर्निंग ऑफिसर हैं, उनसे लिखत में हम आपके लिए कहेंगे कि जो मीडिया लोकल यहाँ का एस्टेब्लिश है, जिनको ज्यादा दिलचस्पी है अपने कठुआ, अपने भद्रवाह, डोडा, किश्तवाड़, जिसको दिलचस्पी है उधमपुर, टूडू, बसंतगढ़, चनैनी की, जिनको चिंता है इन इलाकों की, वो मीडिया अंदर नहीं होगा तो कौन मीडिया अंदर होगा? इसी वेरी क्लियर, ये हम लिख के देंगे। अभी आपके जाने के बाद एक चिट्ठी यहाँ से जाएगी और ऊपर तक कोशिश करेंगे कि आपको यहाँ बुलाया जाए अंदर। यहाँ वो मीडिया बैठेगा, वहां भी बैठेगा, और अगर उनकी भी तलाशी लीजिए, आप भी ले लें। उनके कार्ड बनाए तो आपके बना दें। ये कौन सी बात है? कितने लोग हैं आप? 25-30 लोग हैं यहाँ, और ये 25-30 लोगों को इग्नोर करने का मतलब है इलाका इग्नोर करना, एरिया इग्नोर करना। और 25-30 कैमरे को कितनी मैसेज दे सकते हैं ये इनको पता नहीं है। तो इसलिए हर बंदे के पास 2-2 लाख, 1-1 लाख, 4-4 लाख, 5-5 लाख, और इनके लोग देखने वाले हैं इनको। ये कैसे पॉसिबल है कि आप एक 50 लाख आदमियों को, करोड़ आदमी को आप इससे सुनने, जो इनके बेनिफिशियरी हैं, जो आपसे बेनिफिट लेते हैं, वो क्यों इग्नोर होंगे? दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, जब है ये, तो इसको रोकने का मकसद क्या है? अब इलेक्शन आया, अब इनकी सरकार है, तो इन्होंने देखा हम हार रहे हैं, तो कोई हमने गंद डालना होगा, कोई नुकसान करना होगा, हेरा फेरी करनी होगी, तो मीडिया नहीं करने देगा, तो मीडिया को इससे साइडलाइन करिए। असली बात यह है, ये आप हर जगह हो रहा है। 2 में हम थे, तीसरे में सरकार, जो तीसरा इलेक्शन हुआ, थर्ड, तो सरकार थी हमारी, और चौथे में ये आ गए। तो 2 इलेक्शनों में इन्होंने जो गन डाला है उसका जवाब इनको लोगों ने दिया है। तो अब जवाब देने के बाद अब आपको बाहर इसलिए निकाला जो आप एग्जिट पोल की बात कर रहे हैं, क्योंकि एग्जिट पोल तो आपके पास है। वो तो जो सही मैंने में पोल है, सही मैंने में जिसे
इसको कवर किया, जमीन पे, ग्राउंड पे, गांव में, पहाड़ पे, मैदान में और ऊपर नीचे सारी जगह जिन्होंने कवर किया है, दे नो बेटर देन एवरीवन। पहले इन्होंने एक केस में बकवास किया था, पूरे देश को एक्सप्लोर कर दिया था, यू नो बेटर, तो बाद में निकला गया था। तो कहने का मकसद है कि जिन लोगों को खबर नहीं होती है वो खबरें लगाते हैं। जो लोग घूम नहीं सकते, जो एसी से बाहर रह नहीं सकते, वो मीडिया वाले आपकी खबर लगाएंगे क्या है? इसलिए भूल जाओ इनको। सवाल सिर्फ है कि आप देख रहे हो कितना प्रेशर करने की कोशिश है। 100 मीटर का डिस्टेंस होता है स्ट्रांग रूम से, मीन की काले के अंदर लोग आ सकते, इन्होंने गेट के बाहर, काले के गेट, उससे 100 मीटर कर दिया वो नहर तक। मैं लोग, जो भी बंदा जीतता है, लोग खुशी के लिए, अपनी गमी के लिए, सारी दुनिया आई होती है अपने कैंडिडेट को सुनने और उसका सामने दृश्य देखने के लिए। ये क्या मतलब है कि आप 100 मीटर आपका रह गया, 500 मीटर दूर कर दिया, आधा किलोमीटर दूर कर दिया, किलोमीटर, और फोर्स लगा दी दुनिया भर की डराने के लिए कि लोग डरेंगे, दहशत का माहौल बना दो। दिस इज वेरी क्लियर। लोग, हम जिस बंदे से भी पूछा, आप भी ईमानदारी से बताइए, आपने जिससे पूछा, अपने आप से पूछो, किससे पूछा, हर ने कहा सरस्वती जैसे मुंह पे बैठी है, चल साहब आप जीते हो। लाल सिंह जी, आप मुबारक एडवांस, सारी दुनिया ने दी, आपने, हमने भी दी। ये कल के कहानी कर रहे हैं, नहीं, आओ पुत्रों, गिनती में दिखेंगे ना। हेरा फेरी तो ना हमने की, ना करने देंगे। यहां तक भी जाना पड़ेगा, जो कुछ करना पड़ेगा, वी आर रेडी टू फेस एनी कॉन्सिक्वेंसेस। उन्होंने हर कोशिश की है, पूरा एक प्रेशर है ना, सरकारी तंत्र, गवर्नमेंट, इसी सरकारी तंत्र बोलते हैं, सरकारी तंत्र हमने देखी है सरकारें, लेकिन हमने ये तंत्र, हमें ये सोच भी नहीं थी कि हम किसी को रोकें। हमारे दिमाग में कभी नहीं था कि कहीं जाके, जब हम पावर में थे भी, इस बंदे को इलेक्शन लड़ने वाले को बाहर पकड़ लो। हमने कभी किसी ऑफिसर की ट्रांसफर की बात नहीं करी। इन्होंने अभी एसएसपी ट्रांसफर करवाया, वो उन्होंने खुद डाला, इनका जो कैंडिडेट था सेकंड नंबर पे, खुद डाला उन्होंने अपने। और मैंने पूछा भाई क्या था, कहता बदतमीजी की साहब ने, नहीं रहने देंगे। हमें तो 1.5 में उठा के बेचारे उसे पुलिस वाले एसएचओ को 1.5 में उठा के, तो उन्होंने हम पे पर्चे लगाए। हमने नहीं कहा। नरेश कुमार 5 बंदे थे उसके साथ, उसमें पर्चा लगा, नहीं कहा। हीरानगर में हर जगह हमारे बंदों को तंग किया, धक्के मारे, हमारे बंदों ने कुछ नहीं कहा। हमने कोई शिकायत ना डीसी साहब के खिलाफ, ना एसएसपी के खिलाफ, ना एसएचओ के खिलाफ। हमारी लड़ाई सिर्फ 1 पॉइंट टारगेट है, अभी भी है, आगे भी है।